गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्टर्न बंगाल बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जिसको CPSP यानी क्रय विक्रय मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जो टॉपिक है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के जो सेशन होने वाला है बहुत सुंदर सेशन वाला है। यह जो सेशन जो है यह CPSP यानी प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में मैंने बेसिक चीज़ को मैंने बताया हूँ, जो कि काफ़ी बारीकी तरीके से बहुत सुंदर से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आपसे काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा तो आपको यह मक्खन सा लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है पहला नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहा एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक, बहुत से सारे क्वेश्चन है जिसको 4-5 छोटे मोटे फार्मूला है, इस पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 1144 रुपया के सामान था। 1144 रुपये में सामान बेचने पर 30% का उसको लाभ होता है, यानी 130% पर वो बेच रहा है। तो कह रहा है क्रय मूल्य। तो कोई भी क्रय मूल्य बताए हैं पहले पार्ट में भी मैंने, जो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये 0 से आप 0 को लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप काटिए 13 8 104 और 13 8 104, यानी 880 रुपया हम लोग का आंसर निकल के बहुत आसानी से चला आया। ठीक है, अगर ये बेहतर सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में रोहित ने एक छाता को 15% हानि पर 680 रुपया में बेचता है। इस छाते का क्रय मूल्य कितना है। यानी कहने का मतलब है जो बेचता है 680 रुपया में, कितना लाभ हानि सह के 15%, यानी 100 के माल उस 85 में बेच दे रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग से क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग को 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 17 से काटिए, 17 5 85 और 17 चौका 68। ठीक है, 5 से काटिए, 5 8 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 800। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आगे बहुत धमाल मचने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम ने 1600 अंडे 4.25 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपया के 2 की दर से बेच दिया तथा शेष 2 रुपया के 5 की दर से उसने बेचा। तो कह रहा प्रतिशत लाभ निकालना है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग को CP मालूम करना पड़ेगा। तो CP मालूम करने के लिए यानी 1600 जो अंडा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नहीं 3 रुपया 75 पैसा में 1 दर्जन अंडा खरीद रहा है। तो 1 दर्जन में कितने वस्तु, तो 12। ठीक है, उसके बाद से कितने अंडे हैं टोटल, तो 1600 अंडे है। ये दशमलव को उड़ाएंगे तो 00 आएगा। ये 00 से 00 काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 यहीं 12 और 4 चौका के 16। 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 5 15। ठीक है, इसको करते हैं तो ये 500 आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा, ये 500 रुपया हमारा ये निकल के जो आया वो CP आया। क्या निकल के आया, यह जो हम लोग को CP निकल के आया। अब SP जो है हम लोग को 1600 अंडा है, जिसमें से
पहला कंडीशन में 1 रुपया के 2 अंडे, ऐसे ऐसे 900, अब प्लस में 2 रुपया के 5 अंडे, तो 900 अंडे 1 रुपया का 2 खरीद रहा है, तो यानी 900 अंडे जब खरीद रहा है 1 रुपया का 2 के रेट से, तो बच कितना गया 1600 में, तो यानी 700 बच गया। तो 7 से हम लोग क्या करेंगे, 700 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको कटम पिटम मचाएंगे, हमारा आंसर निकल के आने का प्रयास करेगा। ये हो जाएगा 450 बार में चल जाएगा। ये काटेंगे तो 5 एकम 5 2 यानी 5 चौका 20 नहीं, तो 450 प्लस 14 28 यानी 280 नहीं, 0 8 5 13 6 1 7, यानी 730 रुपया में वो क्या कर रहा है, ये बेच रही हो गया हम लोग का SP। क्या हो गया, SP। अब 500 में खरीदा, 730 रुपये में बेचा, तो जाहिर से बात है कि उसको जो लाभ होगा कितना रुपया के, तो 130 रुपया के लाभ हो, सॉरी 230 रुपया का लाभ होगा। किस पर, यानी 500 पर। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा तो करना पड़ेगा हम लोग को 100 से, तो काटिए 5 चौका 20 और 5 छक्के 30 यानी 46%। आंसर जो है हम लोग काफ़ी स्मूथली निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी बेच रहा है 720 रुपये के, 25% की हानि होती है। तो हमने बताया कि कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में 100% का होता है, तो 100% में 20% 25% हानि हो रहा है, यानी 75% में भी क्या कर रहा है, वो बेच जा रहा है। ठीक, अब कह रहा है उसमें 25% वो लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 के माल 25 रुपये ज़्यादा में, यानी 125 में वो बेचना चाहता है। काट दीजिए, 25 3 75 और 25 5 125, 3 से काटिए, 3 दूना 6 3 चौका 12। अब गुणा कीजिएगा तो 5 चौका 20 और 5 दूना 10 2 12, यानी 1200 आंसर निकल के चला आया। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर एक दुकानदार ने 10% के लाभ कमाता है, वह इसे 890 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होती। यानी 990 रुपया में बेचता है तो उसको 10% की लाभ होता है, यानी 110% हुआ। तो पहले CP निकाल दीजिए। CP निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये जाएगा 9 बार में, तो हमारा CP निकल के चला गया था ना, यानी 900 नहीं। अब 900 CP है, 890 रुपया में बेचता है, तो जाहिर से बात है उसको 10 रुपये के क्या होगा, हानि सहना पड़ेगा। किस में, यानी 900 पर। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1.1/9% के क्या हो जाएगा, उसको ये हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत की हानि होगा। मुझे उम्मीद है कि बाबू मेरे राजा मेरी सोना आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम बारीकी से जितना छोटा हो सके उतने मैं छोटे करके मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नए हैं, नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो उसको देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आगे जो भी मैं कंसेप्ट यूज करूँगा उसी पर डिपेंडेंट करूँगा। तो पार्ट 1 देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद से ही पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग ज़्यादा करके क्वेश्चन करेंगे, और जो उस कंसेप्ट जो मैं पार्ट 1 में बताया हूँ उसके अतिरिक्त जो बचा हुआ है, जो रास्ते में हमको मिलेगा, वही केवल मैं आपके बीच प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह
इससे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट और जान लीजिए, ठीक है। तो एक लाभ हो रहा है, एक तरफ हानि हो रहा है, तो उसके लिए दोनों को, लाभ और हानि को दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी 5% लाभ हो रहा है, 5% हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10% हुआ। ये दोनों 10% बराबर है किसके, 80 का। अगर हम लोग क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य यानी होता है 100% का, ठीक है, यानी CP। अब कट्टम पिट्टम मचा दीजिए तो CP कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, तो CP निकल के चला आएगा हम लोग को कितना, 800 रुपया। कितना आसान क्वेश्चन मैंने इसको कर दिया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप के है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 12% अधिक में बेचता तो 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो एक में 10% हानि हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो 20 10 30% हुआ। किस इसका किसके बराबर है, ये 12 रुपया का, ठीक है। इस CP पूछ रहा है यानी 100% बराबर किसके, यानी CP के बराबर। काट दीजिए 3 चौका 12 यानी 10 चौका 40 यानी CP निकल के चला गया कितना रुपया, 40 रुपया। लगे हाथ है आप 8 नंबर क्वेश्चन भी समझिए ना। कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए 100 के माल था तो 10% लाभ पर बेचता है तो 110 रुपये में बेच देता है, पहला कंडीशन। दूसरा में कह रहा है 4% कम में खरीदता है, यानी 100 के माल 4% कम में, यानी यहाँ प्रतिशत लगा देते हैं, यानी 96%, ठीक है। तो उसको कितना, यानी 18.4% की लाभ होता, तो 96 के 18.3/4% निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 104%। कितना आएगा, 104% के बराबर ये आएगा। 104, ठीक है। ये 100 के माल था तो 10% लाभ पर बेचता है, तो सॉरी यहाँ पर 110 होगा, 98 का 3.5 निकलेगा तो 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन फ्लो में काम गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। फिर एक बार और पढ़ते हैं कि पुस्तक विक्रेता पुस्तक के 10% लाभ पर बेचता है, 100 का माल 10 में बेचता है तो 110 हुआ। यदि वो 4% कम में खरीदता है 96 में तो उसको इतना, तो ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर प्रतिशत नहीं रहेगा, ये दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, 4 आ गया। ये 4 बराबर किसके है, यानी वही कितना रुपये दिया है, यानी 6 के बराबर है, नहीं तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, यानी प्रतिशत के बात हो रहा है, तो 100 बराबर CP के ना। तो काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, तो CP निकल के चलेगा 25 के 150, यानी 150 निकल के चला आया, ठीक है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है हम लोग कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कि एक व्यापारी के पास
1000 किलोग्राम चीनी थी, उसने इनमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष चीनी 12% लाभ पर बेच दिया। इससे उसको कुल क्रय मूल्य पर 14% के लाभ होता है, तो 18% पर कितने चीनी को उसने बेचा था, यही हम लोग को निकालना है। एसएससी परीक्षा 2007 के पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है हम मान लेते हैं कि जो टोटल जो है, ये टोटल जो हम लोग के पास जो चीनी जो उसने खरीदी उसको यक्स मान लेते हैं। टोटल जो चीनी हम मान लेते हैं x kg। ठीक है, उसके बाद से 18% वाला को हम मान लेते हैं, 18% वाला को हम मान लेते हैं y kg, और 8% को हम मान लेते हैं 1000 माइनस y kg। ठीक, अब जो है हम लोग से जो क्वेश्चन कह रहा है एक 18% में है, तो 18% में कुछ खरीद रहा है, तो उसके लिए हम 118 बटा के 100 एक्स वाई प्लस 108 बटा के 100 इंटू 1000 माइनस वाई। इस सब का योगफल जो है हमारा प्रॉफिट, यानी 14% लाभ हो रहा है, तो 114 इंटू 1000 एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है, एक में 18% का लाभ हो रहा है, जो शेष बचा उसमें 8% का लाभ हो रहा है, और दोनों का लाभ मिला के वो क्रय मूल्य के 14% के बराबर लाभ हो रहा है, तो दोनों का योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। जैसे हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद से हमारा क्या होगा, तो हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर यही सकते हैं कि इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकल के चलेगा 100, ये हो जाएगा 118 एक्स वाई प्लस, इससे गुणा करेंगे तो 108 पर 3 जीरो टपक जाएगा, माइनस 108 वाई हो गया। ठीक, इक्वल 114 पर 3 जीरो यहाँ पर भी टपका देते हैं, बटा के 100। ठीक, इससे इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हम x यहाँ पर छूट गए हैं, छूट रखे हैं कि यहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी तो एक्स वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000, यहाँ पर x होगा, और यहाँ पर एक्स वाई होगा। ठीक है, यहाँ पर छूट रहा था। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, अब क्या क्या हो रहा है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व हम ले आके कर रहे हैं यहाँ पर, तो सॉल्व करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर एक्स वाई है कि यहाँ पर एक्स है, तो 118 में से 8 गया तो कितना बच गया, 10 बच गया, 10 एक्स वाई बचा। ठीक, प्लस इसको इक्वल इधर करते हैं, इसको इधर हम भेज रहे हैं, तो 114 पर 000 एक्स माइनस 108 पर कितना है 000, इसका से एक्स है, तो 10 एक्स वाई इक्वल 000 एक्स। ठीक, 14 में से 8 गया तो 6, उसके बाद से मामला तो रफू चक्कर ही हो गया, एक्स से एक्स गया, ये 0 से 0 गया, तो y बराबर 600 निकल के हम लोग को आ गया। यानी कहने का मतलब हम y किसको माने थे, 18% वाला को माने थे, ये 18% है, थोड़ा सा चिपक गया है। ठीक है,
उसके बाद से अगला हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उसका लाभ निकालना है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, मार्कर हम चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है 4/3 है, नहीं 4/3 है तो 3 जन होगा वो सीपी होगा और 4 जन होगा क्या होगा एसपी होगा। 3 के माल 4 में बेचा जा रहा था, कितना रुपया का लाभ 1 रुपया का, इंटू 3 100% में चेंज करना होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा 3, तो 33.1/3% हम लोग को निकल के चला आया। उसके बाद से हमारा क्या है 11 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। यानी 13/15 जो है ये जो है MRP हो गया, ये हो गया CP हो गया। इसका निकालेंगे हम लोग, इसका कितना प्रतिशत ज़्यादा यानी 12% अधिक, यानी 15 का 12% का मतलब 112/100 हुआ, नहीं इसको हल करते हैं तो 15 दूना 30 और 15 3 18 और 15 1 16 बट्टा के 100, 0 से 0 गया यानी 16.8 रुपया हुआ। माल था 13 रुपया के बेचाया, वो कितना 16 रुपया 8 पैसा में, नहीं तो उसका लाभ कितना हो जाएगा यानी 3 रुपया 8 पैसा, नहीं कितना रुपया में तो 13 रुपया में। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 तो लगाना पड़ेगा, नहीं जैसे इसको हम हल करेंगे, जैसे हम हल करते हैं इसको तो हमारा हल करने के बाद हमारा 29.3/13% आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो पीछे एक बार और वीडियो कीजिए, फिर से शुरू कीजिए। आप 100 बार देखिए, अनंत बार देखिए, आपके हाथ की बात है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखते रहिए। इतना ही कंसेप्ट याद रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तभी जाके कंसेप्ट बनता है, नहीं तो इस तरह एक बार देखने से नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर हम लोगों से कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% के लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो इस प्रकार उसे 2005 SSC परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को CP निकालना पड़ेगा। तो कितना नंबर है कि 12 नंबर। तो CP बराबर यानी 12 गुणे लाभ हो रहा है तो 112 हो जाएगा, नहीं कितना प्रतिशत है, नहीं 20%, नो 20% हो रहा था 120, ये 0 से 0 गया, 12 से 12 गया यानी 10। SCP1 है, SCP2, फिर 12 पर कितना 20% के लॉस हो रहा है, नहीं तो कीजिए तो 100 होगा यहाँ पर। तो 20 5 100, 20 चौका के 80, 4 तिहाई 12 यानी 5 तिहाई 15 है। तो जो टोटल जो CP जो होगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और टोटल जो SP जो होगा, एक को 12 दूसरा का 12 तो कितना हो जाएगा 24। अब बताइए आप ही 25 रुपये का माल 24 रुपये में बेच दिया जा रहा है तो 1 रुपया के हानि नहीं हो जाएगा? हाँ, इससे भी लॉलीपॉप क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है।
13 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी 48 रुपया में बेचने पर 13 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 20% की क्या होती है, उसको हानि होती है। यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, नहीं 80 में ही बेचा जा रहा है। कह रहा 20% लाभ कमाना हो, कितना कमाना हो, 20% लाभ कमाना हो, यानी 120 करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कर गए, 8 छक्के 48, तो 12 छक्के 72 रुपया में उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। यह 13 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों से कह रहा, 14 नंबर कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। यानी 14 नंबर में जो सीपी जो होगा वो हो जाएगा 33, एसपी जो होगा वो हो जाएगा, इस 33 में वो 11 जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। तो 33 रुपये का माल 44 में बेचा जाएगा तो 11 रुपये का लाभ होगा कितना पर, यानी 33 पर। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 11 यानी 33, यानी 100/3, यानी 33.1/3% के उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 80 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। नहीं तो हमारा जो है यहाँ पर सीपी जोन हो जाएगा 20, एसपी जो होगा 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 में से 20 घटाकर 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा तुम पघिलने की कोशिश मत करो बबुआ, ये पघिल के पूरा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोगों से कह रहा है क्वेश्चन का जो 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है। सॉरी तो यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 80। ठीक है, तो हमारा प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या हो जाएगा 80 प्रतिशत लाभ निकालना है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है। 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 20 और क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा हम लोग को 80। तो यहाँ पर हम लोग का 20 बटा क्या हो जाएगा 80 गुणे के 100, तो 20 चौका 80 और 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 25% हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। देखिए पहला 14 नंबर हम लोग को क्वेश्चन कर रहा था 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो जैसे कह रहा है 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर जो पहला जो पैसा है उसको हम लोग, पहला जो मीटर है उसको हम रुपया में चेंज किए हैं तो 33 होगा। उसी जो 11 मीटर के बराबर लाभ हो रहा है तो उसमें जोड़े हैं तो 44 हुआ। उसके बाद से सॉल्व किए तो आंसर आया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, उसके बाद दूसरा का जो क्वेश्चन है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उस तरह में हम लोग का जो 20 वस्तु के बराबर जो लाभ हो रहा है तो 20 जो है हम लोग का प्रॉफिट होगा। और 100 रुपया है जिसमें 20 रुपया के लाभ हो रहा है, तो जाहिर से बात है उसका सीपी क्या हो जाएगा 80 रुपया होगा। कहने का मतलब यह है जी, अगर
कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदा आदमी बेच रहा है और कह रहा है उसमें 20 रुपये हमको लाभ हुआ, तब वो माल था कितना के, तो कोई भी बता सकता है। उस 20 को घटाइएगा 100 में से तो पता चल जाएगा 80 रुपये का माल था। तो हम लोग प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुणे 100 CP और गुणे 100 होता है। काटम पीटम करने के बाद में हम लोग के आंसर निकल के चला आया। ठीक है, आज के इस पार्ट यानी पार्ट सेकंड में इतना ही रहता है। ठीक है, मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे बेशक आप लाइक कर सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। दूसरा बात यह है कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री में डबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ के बहुत से सारे वीडियो इस चैनल में पड़ा हुआ है। दूसरा, मैथ के क्वालिटी यह है इस चैनल पे कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हर एक चैप्टर का और हर एक टाइप का एक एक दो दो शॉर्ट वीडियो मैंने बना कर इसमें अपलोड किया हूँ। आप जाकर उसे भी जाकर देखिएगा तो बहुत कंसेप्चुअल वहाँ पर शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाकर देखिएगा, बहुत आपको आनंद फील होगा और आप हर एक चैनल से हट कर फीलिंग कीजिएगा। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।